बड़ी बहन के बच्चा नहीं हो रहा और छोटी बहन की गोद भराई में बैठेगी। जिन जिन को ये बात मजाक लग रही है वो यहाँ से जा सकते हैं। आंटी जी, मेहमान है ना आप दोनों, चलिए बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। चलिए आइए ना। सौम्या बैठ जा। चलिए अब रस्म शुरू करते हैं। अब तो किसी की सुनती तो है नहीं, अपनी मनमर्जी करती है। पर मैं रब से ये दुआ करूंगी कि तुझे किसी की बुरी नजर ना लगे। दादी, अगर दिल से दुआ देनी है तो ही दीजिए। इस तरह दीदी पर ताना कसने की जरूरत नहीं है। दिल पर क्यों लेती है? अब सांस आंचल भरेगी। चलिए प्रीतो जी, चलिए। खुश रह पुत्र, किसी की बुरी नजर ना लगे। हमेशा खुश रह मेरे बच्चे। क्या बात है दी, इतना अच्छा डांस तो आपने पहले कभी नहीं किया। हमारे छोटे बाबू के लिए ना स्पेशल वाला डांस था। अच्छा अच्छा आरक सिंह,
ये जरूरी नहीं है कि हर खुशी के मौके पे उदास बैठना चाहिए, कभी कभी खुश हो लेना चाहिए। अच्छा, शेरा, मुझे सिर्फ खुशी तू ही दे सकता है। ये जो खुशी तुझे नजर आ रही है ना, ये मैं तुझसे उम्मीद करता था। आगे तू समझदार है। सुरभि, ले खीर खा ले, रिवाज है। क्या हुआ? हाँ ना दी, पहले आप खाइए। शगुन की शुरुआत अगर बड़ों से शुरू हो तो अच्छी होती है ना? नहीं छोटी, मैं नहीं खा सकती। माँ तो तू बनने वाली है ना, तो इसलिए पहला शगुन तेरे हाथों, खा ले। दी, आप इस बच्चे की दूसरी माँ बनने वाली है, इसलिए ये खीर आप ही खाएंगी। चलिए खाइए। खा लेना सौम्या, सही तो कह रही है, मासी है तू, हक तो तेरा भी बनता है। सौम्या! 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 दी! सुरभि, क्या कर रही है तू? झुक मत। ऐसी हालत में भी आप... काफी सही कह रही है। ऐसी हालत में झुकना तेरे लिए खतरनाक हो सकता है। तू नहीं जाएगी। आज झुक तू, खड़ी रहे। बस, बस। ये अचानक इसे क्या हो गया? सौम्या! प्रीतो, हरक सिंह, डॉक्टर को फोन करो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। हरक जी, डॉक्टर को फोन करिए। सौम्या! हरक सिंह बोल रहा हूँ, जरा इधर एक हादसा हो गया, घर में आइए जरा अर्जेंटली। कोई पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अभी डॉक्टर को दिखा देंगे। आप सब लोग निश्चिंत होकर जाइए। हरमन, इसे कमरे में ले चल, चल जल्दी। हेलो, हम मामी जी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है वरुण, सब गड़बड़ हो गई। वो खीर सौम्या ने खा ली। क्या?
हुआ क्या है सौम्या को? क्या खाया था? क्या खाया मतलब? मतलब बॉडी में जहर है। जहर? जहर? तो डॉक्टर आप कर क्या रहे हैं? सौम्या को हॉस्पिटल लेके चलिए। समझता हूँ, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं, बेफिक्र रहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। फिलहाल आप यहीं रुकिए और आप लोग प्लीज बाहर जाइए। सुमुदी, लीजिए, हाथ पकड़िए उनका। डॉक्टर साहब, पक्का सौम्या को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं? अभी नहीं। थैंक यू। लाबो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे हरमन जी, तुम्हें कुछ होने ही नहीं देंगे। खीर खाई थी सौम्या, पर सवाल ये है कि खीर में जहर मिलाया किसने? जीजी, खीर तो आपने बनाई थी ना अपने हाथों से, खुद किचन में जाकर। ये जरूर उस वरुण का किया धरा होगा। तब से वो सुरभि को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सब उसने क्या होगा ये? वो अपशक्नी किन्नर का साया है ना, तो कुछ ना कुछ तो होना ही था ना। दादी, इस पेट में पल रहा बच्चा मर जाता अगर आपकी उस अशुभ अपशगुनी किन्नर ने खीर का पहला निवाला नहीं खाया होता। वो इस बच्चे की भले ही मासी है, लेकिन आज उन्होंने इसकी जान बचाकर मुझसे भी पहले अपना हक बना लिया है इस पर। सुरभि पुत्र, तो समझ क्यों नहीं रही है? बस अब अगर आपने एक शब्द भी कहा ना मेरी दी के खिलाफ, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी दादी हैं। और रहा सवाल उस वरुण का, तो उसको तो मैं देख लूंगी, निपट लूंगी मैं उससे। सुरभि, शांत हो जा पुत्र, बस ऐसी हालत में ऐसे नहीं चिल्लाती। शांत हो जा। क्या शांत हो जाऊं नानी? हाँ, क्या शांत हो जाऊं? ये लोग एक मौका नहीं छोड़ते मेरी दी के खिलाफ, एक मौका नहीं छोड़ते। इन लोग को दिखाई नहीं देता क्या आज उन्हीं की वजह से इस बच्चे की जान बची है? सुरभि शांत हो जाओ। सौम्या को ठीक हो जाने दो, फिर सब देख लेंगे। रहा सवाल वरुण का, उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। डॉक्टर, देखो कब तक होश आ जाएगा? देखिए, 90% चांस है कि उन्हें 2-4 घंटे में होश आ जाएगा। पक्का 2-4 घंटे में होश आ जाएगा ना? जी। अच्छा जी, फिर अभी चलते हैं। कुछ हो तो बता दीजिएगा, हम चले आ जाएंगे। हाँ जी। सत श्री अकाल। मैं यहाँ रुक जाती हूँ जब तक सोमू पुत्र को होश नहीं आ जाता। आ जाऊंगी मैं बाद में। अच्छा जी। अच्छा पुत्र, चलते हैं। और ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, खुश रहे। चल बेबे। अरे डॉक्टर साहब, आपने कहा था 2-4 घंटे में होश नहीं आएगा, तो खतरे की बात है। यहाँ 5 घंटे हो चुके हैं और सौम्या को होश नहीं आया है। ठीक है, आप घबराइए मत, सुबह तक वेट करिए, सब ठीक हो जाएगा।
अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल लेकर आ जाइए। ठीक ठीक। दी दी उठो ना, देखो आपका बच्चा मेरे पेट में लाते मार रहा है। देखो देखो वो अपनी मासी को कितना मिस कर रहा है। दी प्लीज प्लीज दी उठो ना, बात करो इससे। कुछ नहीं हो गया सौम्या। अरे यार बहुत मजबूत बीवी है मेरी, ऐसा कई बार हो चुका है इसके साथ। सुबह तो होश आ जाएगा इसे। ऐसी हालत में भूखे रहना अच्छी बात नहीं। थोड़ा सूप पी ले। मेरा मन नहीं है। तेरे मन से क्या होता है? तेरे बच्चे के बारे में भी तो सोचना होगा ना तुझे। उसे भूख लगी होगी। और सुन, तू फिक्र मत कर, वो ठीक हो ही जाएगी पक्का। दे पी ले। नहीं आंटी जी, मुझे नहीं पीना। सुन मेरी बात सुन। प्रीतो तू जा। लेकिन जीजू, मैं जानता हूं तुम्हारा मन नहीं, हम में से किसी का मन नहीं है। सुरभि, तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, जिम्मेदारी एक जिंदगी है। और तुम खुद सोचो कि जब सौम्या को होश आएगा और उसे ये पता चलेगा कि तुमने बच्चे को भूखा रखा तो कितना बुरा लगेगा उसे। और यार तुम्हें सिर्फ तुम्हारी पड़ी है यार, तुम अपनी धी को जानती हो, मेरी बीवी को नहीं जानती। उसे पता लग गया ना कि मैंने तुम्हें भूखा रखा है और बच्चे को भूखा रखा है, कल से वो मुझे भूखा रखना शुरू कर देगी। चाय खाना सब बंद हो जाना है। और मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। जीजू देखिए ना, दीदी उठ ही नहीं रही है। सुन सभी, तुम्हें सौम्या की कसम, अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए खा लो। छोटी छोटी